कांग्रेस को कोई नहीं डरा रहा है। अगर उन्हें कोई डरा रहा है तो वह माननीय न्यायालय के संरक्षण में जा सकते हैं। और इस मामले में पहले भी कांग्रेस कोर्ट गई थी। कोर्ट ने यही डायरेक्शन दिया कि ईडी की जो कार्रवाई चल रही है वो चलती रहेगी। क्या इस देश में अगर पार्था चटर्जी के यहाँ रुपया पकड़ा जा रहा है, सत्येंद्र जैन के ठिकानों पे परिचितों का पैसा पकड़ा जा रहा है, पात्रा चाल में जहां संजय राउत के साथ ट्रांजेक्शन के सबूत मिल रहे हैं, तो ईडी एजेंसी है, काम करेगी। 1 लाख करोड़ रुपए जब्त किए हैं और पिछले 4 सालों में तो 65,000 करोड़ रुपया जब्त किया गया है। इसलिए उसकी प्रमाणिकता पे सवाल उठाने की जरूरत नहीं। जहां राहुल जी कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं है, कोई नहीं डरा रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लंबे समय तक उन्होंने देश में राज किया है। सोनिया जी को कोई नहीं डरा रहा है। वे हमारी सम्मानित सांसद हैं, इस देश की सम्मानित सांसद है और बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है। मगर आप केवल विक्टिम कार्ड खेल करके कि आप विपक्ष में हैं, आपको डराया जा रहा है, इस आधार पर आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। और निखिल जी, आपको पता होगा, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज, 3 अखबार एजेएल के द्वारा प्रकाशित होते थे। देश के 5,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पैसा, शेयर होल्डिंग थी, और वो अखबार छपते थे। और उस अखबार को हमने पढ़ा है, उस पर लिखा रहता था कि जिसका नामकरण महात्मा गांधी जी ने किया है और स्थापना नेहरू जी ने की, जवाहरलाल नेहरू। इनके लिए तो विरासत था, देश के लिए तो था, मगर इनके परिवार के लिए विरासत था। इनकी सरकारें थी, देश में सरकार थी, राज्य में सरकार थी। इन्होंने, निखिल जी, जानबूझ के लंबे समय तक एजेएल को विज्ञापन नहीं दिया, मार दिया अखबार को। और लास्ट में जब भुखमरी के कगार पे आ गया, पत्रकार धरने पे आ गए, सपरिवार धरने पे आ गए, हमने देखे हैं लखनऊ में उतरते। और उसके बाद एक ही मोतीलाल वोरा जी, जो तीनों जगह थे, उन्होंने यंग इंडिया में भी थे, एजेएल में थे, कांग्रेस के वे कोषाध्यक्ष थे। तो 50 लाख रुपए मात्र देने के बाद आज इतनी बड़ी संपत्ति। अच्छा, ये भी जस्टिफाई नहीं है कि राहुल जी और सोनिया जी के नाम पे 76% आप देके क्यों चितलीदर झेल रहे हैं? आप सामने आइए, आप बोलिए हम देश को समर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने पूरे देश में अखबार चलाने के लिए मुद्दा क्या है, मुद्दे पर बात करें। मुझे बोलने दीजिए मैडम, मुझे बोलने दीजिए। बहुत लंबा बोल चुके हैं आप, इतना लंबा थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए अनुमा जी, थोड़ा धैर्य रखिए अनुमा जी, थोड़ा धैर्य रखिए। जी जी, आप खत्म करिए जल्दी से। जी, पूरे देश में जमीनें दी जाती हैं प्रकाशन के लिए। जब पूरे देश, भोपाल में, लखनऊ में, दिल्ली में नहीं निकल रहे अखबार, तो अखबार की जमीन सरकार में समाहित हो जानी चाहिए। किस दादागिरी से आपने रखा अपने पास? और 87 लाख रुपया किराया आ रहा है, 87 लाख रुपया किराया आ रहा है, और उसके बावजूद भी डकार करके जमीनें अपने नाम पे, विरासत को इकट्ठा करके, लोगों को बेरोजगार करके, पत्रकारों के परिवार। ये आपको लगता है कि इन सारी चीजों से बचने के लिए ही संसद में हंगामा किया गया है सतीश जी? इन चीजों से बचने के लिए संसद में हंगामा, इन चीजों को छुपाने के लिए? विपक्ष, अगर विपक्ष है, जिस मुद्दे पे आज वो कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी पे हम बोलेंगे, 14 दिन हो गए, आज 14 दिन सदन का बहिर्गमन हो रहा है, और ऐसी हरकतें जैसी मैडम यहाँ स्टूडियो में करी, वैसे वेल मांगे वो लोग कर रहे हैं। शब्द का प्रयोग देखिए, ये असभ्यता सुनने के लिए बुलाते हैं कि आपसे मैंने नहीं पूछा कि आप निमंत्रण करते हैं, तो इस तरह से बदतमीजी करने वालों के सामने आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं